हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी NCERT में भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है उनमें से एक है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और ये जो टॉपिक आज हम करेंगे ये मैकेनिज़्म के बेस पर रहेगा, और मैकेनिज़्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं आपकी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथिन, है ना। इथेनॉल के थ्रू हम इथिन का फॉर्मेशन करेंगे एंड इसकी जो मैकेनिज़्म है वो भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इसके पहले मतलब कि जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें से एक वीडियो ये भी था कि इथीन के थ्रू किस तरह से इथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाए, और उसकी जो मैकेनिज्म है वो भी हमने पढ़ी थी, है ना। यहाँ पर हम इथेनॉल से इथिन बनाएंगे और उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बट इसके पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें इथिन के थ्रू हमने इथेनॉल का फॉर्मेशन किया था और उसकी प्रोसेस भी पढ़ी थी, मैकेनिज्म भी पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर रहा एंड तक, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेशन, फोकस व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। बेसिक रिएक्शन क्या है इसकी, देखिए ये एक इथेनॉल है, CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, इसको जब एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, है ना, एसिड डिहाइड्रेशन है, यानी कि एसिड तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल को जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है ना। डिहाइड्रेशन यानी कि H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट। तो H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट कहाँ से होगा, देखिए ये मैंने अलग से शो किया है। ये H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, सो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट इथीन बन जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी सिंपल सी रिएक्शन कि इथेनॉल को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इथिन का फॉर्मेशन हुआ और डिहाइड्रेशन के थ्रू H2O बाहर हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा। यहां पर मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में लिखा है प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, यहां पर इथेनॉल का प्रोटोनेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, रिएक्शन हम देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इथेनॉल लेंगे। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3 CH2O एंड H। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहां पर इथेनॉल में। ठीक है, ये इथेनॉल की ही स्ट्रक्चर है, घबराना नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर दिया और कुछ नहीं है। देखिए CH3 CH2OH C2H5OH यानी कि इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है। अब देखिए यहां पर एसिड डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि H पॉजिटिव कहीं ना कहीं आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए H पॉजिटिव भी आएगा। तो चलिए एक H पॉजिटिव हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये H पॉजिटिव, ये जो एसिड है ये यहाँ पर, ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, सो ये H पॉजिटिव यहां पर आकर के अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 एंड CH2 एज इट इज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये CH3 ये CH2 ये एज इट इज है। अब यहां पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसको मैंने लिखा, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं, और ये जो हाइड्रोजन है इसको भी मैं एज इट इज लिख रहा हूं।
ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी तो ये H पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये गायब हो गए हैं, हट गए हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज गया, और नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भैया इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। देखिए कुछ नहीं करा है, CH3 CH2OH को हमने पहले एज इट इज यहां पर लिखा था। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज गया, तो अपने आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है थ्रू इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल को जब एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम लेंगे और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। स्टेप 2 में वही लिखा है, देखिए क्या लिखा, इन दिस स्टेप कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हिंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। है ना, हमने यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग स्टेप में होती है, और कोई स्टेप स्लो होती है, कोई स्टेप फास्ट होती है, रैपिडली हो जाती है कोई स्टेप, और कोई स्टेप स्लोली होती है। तो जो सबसे स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये बात पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये एज कंपेयर टू स्टेप 1 के कंपेरिजन में स्टेप 1 के कंपैरिजन में स्लो स्टेप होती है। सो इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है इस रिएक्शन की। ठीक है, चलिए, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था स्टेप 1 में, उसके थ्रू कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। ठीक है, अब कैसे जनरेट होगा देखते हैं। सबसे पहले हम यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले लेते हैं। चलिए, CH3 CH2। ठीक है, फिर क्या था, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है कुछ इस तरह से, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है एंड एक पॉजिटिव चार्ज भी है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया मुझे पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया, मैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, है ना, और हमें पता भी है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा कि अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये अपनी तरफ शिफ्ट करके H2O मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिट हो जाएगा। यहां से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी तरफ शिफ्ट करके H2O मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप होने के कारण इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं रहेगी। देखिए CH3 एज इट इज लिख रहा हूं मैं CH3 को, अब यहां पर CH2 इसको भी मैं एज इट इज लिख रहा हूं यहां तक। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गए, कार्बन के पास से भी इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन के पास से भी इलेक्ट्रॉन गया यानी कि नेगेटिव चार्ज गया, और नेगेटिव चार्ज गया यानी कि इसके ऊपर आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज रहता है मींस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये इथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया और H2O मॉलिक्यूल यहां पर बन गया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है। यहां तक क्लियर है सेकेंड स्टेप तक। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन है इससे एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। प्रोटॉन रिलीज होने के कारण यहां पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड स्टेप देखते हैं, लिखा है एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन। ठीक है, यहां पर जो कार्बोकेटायन था उस कार्बोकेटायन से एक प्रोटॉन
रिलीज हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है एंड इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं कैसे हो जाता है। चलिए, तो ये जो प्रोडक्ट बना था, ये जो कार्बोकेटायन बना था, इसको मैं फिर से ले रहा हूं, CH3CH2, और यहां पर जो कार्बन है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इथाइल कार्बोकेटायन है। आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक इथाइल कार्बोकेटायन है। अब इस इथाइल कार्बोकेटायन से ये इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा प्रोटॉन बन के, ठीक है। तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ H पॉजिटिव के रूप में। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अब इस कार्बन के पास में भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जैसे ही रिलीज हुआ, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इथीन, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ था कि जो कार्बोकेटायन है उससे एक प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो तीन हाइड्रोजन है, इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में एग्जिट हो जाएगा, एंड ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, एंड इस तरह से जो इथेन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया, तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।